आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली, दिन भर की मुख्य। मानसिक उत्पीड़न से महिला की हुई मौत, परिजनों का दबंगों पर आरोप। आपको पता चलूं खबर विस्तार पूर्वक। नगर कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र मोहल्ला गंगा नगर के पीड़ित अब्दुल हमीद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल मजीद निवासी गंगानगर गौसिया मस्जिद के पास थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव का मूल निवासी है। पीड़ित की पत्नी नफीसा बेगम एक प्लाट था जो लगभग 50 गज था, जिसको पीड़ित ने अलाउद्दीन शकील को बेचा था, जिसका पैसा 75,000 रुपये बाकी था। पीड़ित प्लाट के बचे हुए रुपए हमेशा अलाउद्दीन और शकील से मांगता था, लेकिन उक्त लोग पीड़ित से गाली गलौज कर उसे भगा देते थे। पीड़ित की पत्नी नफीसा बेगम की तबीयत खराब होने पर प्रार्थी ने अपना पैसा अलाउद्दीन से मांगा, तो अलाउद्दीन ने यह कहकर पैसा दिया कि जिस मकान में रह रहे हो उस मकान को मेरे हाथ बेच दो और 50,000 रुपये बयाना ले लो। प्रार्थी को 50,000 देने के बाद दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे सूफियान पुत्र गुलाम रसूल निवासी गंगानगर पीड़ित के घर आया। प्रार्थी को कानपुर कचहरी ले गया। कानपुर कचहरी के पास पाल स्वीट हाउस के बगल में वकील साहब के चेंबर पर लेकर गया, जहां पर पहले से मौजूद वकील आशीष तिवारी उर्फ सौरभ तिवारी, आज़ाद, अलाउद्दीन, जियाउद्दीन और एक अज्ञात युवक ने पीड़ित वकील के चैम्बर पर बंधक बनाकर मारा, पीटा और गंदी गंदी गाली दी और पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए एक नोटरी पर फोटो लगाकर हस्ताक्षर करा लिया। पीड़ित ने यह बताया कि अपने घर आकर पत्नी को बताई कि वह लोग इस मकान जिसमें हम लोग रह रहे हैं इस पर कब्जा करने की नीयत में हैं, जिसके बाद दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को सुबह तकरीबन 10 बजे पीड़ित के घर पर सूफियान और अलाउद्दीन आया और कहा सौरभ तिवारी ने भेजा है, अब यह मकान किसी दूसरे को बीच मत देना, चांद से हाथ धो बैठोगे। इतना कहने पर पीड़ित की पत्नी जो पास नहीं खड़ी सब बात सुन रही थी, वह डर गई। दहशत में मौके पर ही जिसकी मौत हो गई। पीड़ित ने इस बात की सूचना 112 पर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कोतवाली गंगा घाट में प्रार्थना पत्र देने को कहा। पीड़ित इस घटना से अत्यंत दुखी है। पीड़ित की पत्नी की मौत के जिम्मेदार सूफियान, आशीष तिवारी, सौरभ तिवारी, आज़ाद, अलाउद्दीन, जियाउद्दीन, इन्हीं लोगों ने धमकाने पर पीड़ित की पत्नी की मौत हुई, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा कोतवाली गंगा घाट को दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए उपरोक्त संबंध में पीड़ित पति ने पत्रकार को बाइट देते हुए क्या कुछ बताया। उन्नाव शुक्लागंज से संवाददाता चांद अंसारी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। ये अभी तो फिलहाल यहीं रह रहे हैं। पहले वो मैं रहता था 57-25 तलाक महल कानपुर में। अभी यहाँ रह रहे हैं। ये मकान है मेरा गंगानगर। जी जी। क्या मामला है आपका? मामला था पूछने ना, मेरा लेन देन था वो माफिया अलाउद्दीन से 75,000 मुझे लेना था। मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, मैंने पैसे मांगे, उसने 50,000 रुपए हमको दिए। देने के बाद वो वीडियो बनाता रहा, कहने लगा हमने इस मकान का बयाना दिया है, इस मकान का बयाना दिया है। उनमें मामला चलता रहा। ये रोज आता था कि कागज दो। हम कहते थे काहे के कागज दें, बीवी मेरी बीमार है, बीवी के नाम मकान है, समझ गए, कागज काहे के दें। रोज ये धमकी देता था सुबह शाम मेरी बीवी को आके। आज प्रेजेंट टाइम में वो चाय पी रही थी, जिसमें परसों मेरे साथ वो हादसा किया है कि हमको बुलाया कानपुर में, वहाँ कचहरी बंद थी, चेम्बर में ले गया। 6 लोगों ने मुझे बंधक बना के और साहब मेरा ये जो है ये जबरदस्ती इकरारनामा लिखाया गया है, देख लीजिए, समझ गए। और उसके बाद ये देखिए, ये मुझे भूमाफिया द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर मेरी इनकी कार्रवाई नहीं हुई तो अपने बच्चों के समेत आत्महत्या कर लेंगे, समझ गए। आपको जो परेशान किया गया, आपसे एग्रीमेंट कराया गया, कहाँ पे कराया गया? ये कराया गया कचहरी में, यही कानपुर कचहरी में। हमको बुलाया था सूफियान ने धोखे में। सूफियान थे, अलाउद्दीन थे, जियाउद्दीन थे,
इनका जो वकील सौरभ तिवारी, उसके साथ एक आजाद, समझ गए, एक मुंशी लिखने वाला, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है अब हम आपको क्या बताएं, समझे। मुझे पहले डंडा उठाया मारने के लिए, उसके बाद जूता उठाया, कहने लगा माता चोट फ्रॉड कर, आप जो बता रहे हो कहने लगा फ्रॉड करता है और जो है क्या नाम है धोखा देता पैसा लेके, फिर किसी का बयाना लेगा। जी एग्रीमेंट पर क्या आपको पैसा दिया गया है या कुछ? हमारा एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ, हम क्यों एग्रीमेंट करेंगे, मेरे बीबी के नाम मकान है, हमने 50,000 जो उसने उधार का दिया था, उसने वीडियो पे दिखा रहा है कि हमने बयाना दिया है। ये परसों मेरे साथ हादसा किया इसने। आज क्या हुआ है? आज ये आया सुबह, मेरी बीवी बैठी चाय पी रही थी, हमसे कहने लगा अमित भाई कोई काम ऐसा न करना जो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़े। ये बात किसने कही? अलाउद्दीन ने, समझ गए, और कहा किसी को मकान नहीं दिखाओगे, किसी को मकान नहीं दोगे। वो सुनती रही, उसी जज्बे में गन खा के गिर गई। इसकी शिकायत आपने कही? हमने 112 की थी, अभी सब लोग आए थे, उसको बुलवाई, कहने लगे हम फोन करेंगे जब बुलाए तो आइएगा। काम मेरी वहाँ कोई सुनाई हो नहीं रही है, अभी तक की आपने कोई कार्रवाई हुई या नहीं? नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी कार्रवाई क्या, हमारे मकान के पीछे पड़े भाई, हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा 25,000 जो बाकी है वो हमको दे दे, मामले को खत्म करे, नहीं तो फिर हम बस के ऊपर मुकदमा करेंगे, समझ गए। हाँ तबीयत तो 4 महीने से गड़बड़ चल रही थी। हाँ तो ये जो आज हुआ है जी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अब्बू माफिया अलाउद्दीन सूफियान, समझ गए। और कोई भी आया था? और कोई नहीं आया था, 2 आदमी आए थे। तो पुलिस ने अभी तक कोई आश्वासन दिया? आश्वासन यही दे के किया कि उनको बुलाया गया, वो टाला बटोरी कर रहे थे, तो कहने लगे हम आ रहे हैं, तो हमसे कहा उन्होंने कि ऐसा कि हम अभी फोन करेंगे तो आप थाने आइएगा। 112 आई थी रंगाघाट थाने से? 112 पे फोन किया था। हाँ 112 ही आई है? हाँ 112 ही आई मेरे ख्याल अभी में। आप थाने गए नहीं है? नहीं